तस्वीरों ने बताया जब मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने महफिल लूट ली। बीजिंग की ओर से आने वाली तस्वीरें अक्सर राजनीतिक संकेतों से भरी होती है, लेकिन इस बार चीन के तियानजिन शहर से आई कुछ झलकियों ने भू राजनीतिक विशेषज्ञों को कुछ खास सोचने पर मजबूर कर दिया। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई तो कैमरे सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती और विश्वास का पल दर्ज कर रहे थे। दोनों नेताओं के बीच का सहज आस परिहास और गर्मजोशी कैमरे की फ्रेम से बाहर तक महसूस किया जा सकता था। हर मुस्कान, हर हाथ मिलाना इस बात का संकेत था कि इन दोनों के रिश्ते सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी गहरे हैं। तियानजिन से प्राप्त तस्वीरों और वीडियो में मोदी और पुतिन के बीच स्पष्ट सौहार्द झलक रहा था, मानो दोनों वर्षों पुराने दोस्त हों जो एक बार फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ आए हों। शी जिनपिंग भी इस त्रिकोण में मौजूद थे, लेकिन कैमरों की निगाहें बार बार उसी क्षण पर लौट रही थी जहां मोदी और पुतिन आमने सामने मुस्कुरा रहे थे, मानो एक मौन समझौता कर रहे हों। और तब जैसे इस दृश्य के कॉन्ट्रास्ट को और गहरा करने के लिए वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की झलक सामने आती है, गंभीर, चिंतित और थोड़े असहज। जब मोदी शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले पुतिन और शी के साथ अनौपचारिक बातचीत में व्यस्त थे, तब शहबाज थोड़े दूर खड़े सिर्फ देख रहे थे, जैसे मंच पर आमंत्रण तो मिला हो लेकिन स्पॉटलाइट कहीं और को। कहा जाता है कि जैसे मालिक के सामने दरबान खड़े हो, बात यही नहीं रुकी। सम्मेलन की पहली ग्रुप फोटो भी शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री मोदी नजरें चुराते हुए काफी दूर खड़े दिखे। प्रधानमंत्री मोदी से किसी भी कूटनीतिक मंच पर ऐसी दूरी कभी सिर्फ संयोग नहीं कहती, ये संकेत होती है मौजूदा रिश्तों का। बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ अपनी तस्वीरें साझा की और लिखा, तियानजिन में बातचीत जारी है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ विचारों का आदान प्रदान। और फिर उन्होंने पुतिन के साथ अलग तस्वीरें साझा कर लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। शब्द साधारण लग रहे थे, लेकिन जिस गर्मजोशी से वो कहे गए उसमें छुपा संदेश काफी बड़ा था। ये पूरा घटनाक्रम तब घटा जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। कुछ ही महीने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भीषण हमला किया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारत ने इस आतंकी हमले के लिए सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध की आशंका मंडराने लगी। ऐसे समय में जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बटोरने की कोशिश कर रहा था, उसने युद्ध विराम का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, युद्ध विराम हमारी सैन्य रणनीति और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को द्वारा सीधे संपर्क साधने की वजह से हुआ था, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से। इस पृष्ठभूमि में तियानजिन की तस्वीरें सिर्फ राजनयिक औपचारिकता नहीं थी, ये उस नई वैश्विक राजनीतिक पटकथा की झलक थी जिसमें भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक अभिनेता बन चुका है। और जब मोदी और पुतिन हंसते हुए बात कर रहे थे, शहबाज की खामोशी कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रही थी कि विश्व मंच पर समीकरण बदल चुके हैं।